11वां अध्याय काली आख्यान। श्री नारद जी ने कहा, है ब्राह्मण, श्री विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ और आपने क्या किया, ये भी मुझे सुनाइए। ब्राह्मण जी कहने लगे कि तब मैं शंभु प्रिय देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा। मैं उन्हें प्रणाम कर ये कहता रहा कि हे देवी श्री, मेरे कार्य करो। मेरे इस प्रकार की स्तुति से योग निंदा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई, जिनका उनका कजल सा कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली हुई आई। उनका शरद ही चंद्रमा सा मुख सा और मस्तक पर चंद्रमा चढ़ाए हुए स्वरूप 3 नेत्र युक्त थे। वह सुंदर सुमंद्री कमलवर चंदन में और नखों की अद्भुत कांति से बड़ी पूर्ण थी। मैंने उन शिव सती उमा को प्रणाम कर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे जगत की प्रवर्ती तथा सृष्टि स्थिति की देवी, तुम्हें सनातनी शक्ति हो। तुम्हें सबको बराबर मोहिती और त्रिलोक की रचना कर उसका संहार करती हो। इससे हे देवी, तुम गुणों से परे योगियों से पूजित, उनके हृदय में वास करने वाली और ध्यान के समय उन योगियों के मार्ग में प्रकट हो जाने वाली हो। उनको मेरा प्रणाम है। तुम्हें तीनों लोकों का आदि कारण और उन्हें उनसे भी परे निर्विकार सतरज तुम तीनों गुणों की साम्य अवस्था स्वरूप हो। तुम्हें एकमात्र शिक्षा का कारण स्थिति और प्रलय करती हो। जय ज्ञान वाली शिवे, लोक कल्याण की दृष्टि में से आपको प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण जी कहते हैं कि जब इस प्रकार मैंने स्तुति की, तब वंदनीय कालजी मुझ जगत सृष्टा से बोली, है ब्राह्मण, आपके किस लिए मेरी स्तुति की है, मुझसे शीघ्र कहो, मैं उसे प्रशंसा से करूँगी। तब मुझ ब्राह्मण ने कहा कि हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, मुझ पर कृपा कर सुनिए। मेरी ये मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब वह ही शिवजी रुद्र नाम से एक योगी हो कैलाश पर रहने लगे। वह निर्विकल्प और समाधि लगा कर तपस्या में लीन है और पत्नीहीन होकर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसे भी हो, आप उन्हें मोहित कीजिए, तुम्हारा दूसरा कोई उनका मन हरण नहीं कर सकता। आप ही दक्ष कन्या बनकर उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बन जाइए। जैसे आप ही लक्ष्मी रूप से विष्णु को प्रसन्न किए, वैसे ही शिव को भी आप ही प्रसन्न करें। फिर स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वह स्वयं ही कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़ क्या विष्णु किसी में भी उनको मोहने की शक्ति नहीं है। लक्ष्मी और कामदेव भी उन्हें नहीं मोह सकते। अतः आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए और जब मैं अनुरोध करूं तब योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। श्री क्षीर सागर के उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए प्रजेश दक्ष तपस्या कर रहे हैं। ब्राह्मण जी कहते हैं कि जब मैंने ऐसा कहा तब है जगत माता देवी चिंतित और मन में आश्चर्य करती हुई बोली। देवी ने कहा, विश्वष्ट ब्राह्मण, तुम ये आगानियों सा क्या कह रहे हो। अरे ब्राह्मण, के भी मन में शिव को मोहने का भाव आ गया, इसके लिए मुझसे वर चाहते हो। भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा। मैं तो सदैव से ही उनकी वशवर्तनी हूँ, दासी हूँ। उन्हें ही तो भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र रूप धारण किया है। जो ब्राह्मण विष्णु के स्वामी हो, किसी प्रकार योग में उनसे कम नहीं अपितु बढ़कर है ब्राह्मण। ये अज्ञान विमूर्ता तुम्हें कब से आ गई। वह तो माया के स्वामी पर से ही भी परे हैं। आज ब्राह्मण उन्हें पुत्रवत मोहना चाहते हैं। ऐसा विचार कर देवी ने सोचा, यदि इन्हें वर नहीं देती हूँ तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु मुझे तो ऐसा उपाय करना ही चाहिए जिससे शंकर जी प्रसन्न हो जावें और मुझ पर क्रोध भी ना हो। ब्राह्मण जी कहते हैं, नारद, ऐसा विचार कर देवी के मन में शंकर को सम्मान किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर कहा, दुर्गा बोली, है ब्राह्मण, तुम्हारा ये कथन सत्य है कि शंकर जी को मोहने के लिए मुझ में टूना प्रत्यय उत्पन्न हो गया है। मैं इसका प्रत्यय अवश्य करूँगी। जिसमें शिव जी मोहित हों, स्वयं ही दूसरा विवाह कर लेंगे। मैं सती रूप धारण कर शिव जी की आज्ञानुवर्तनी हो जाऊंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा करके शिव जी को अपने वश में कर लूँगी। हे रामेश्वर, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा ने वहीं अंत धारण हो गई। मैं देखता ही रह गया। जब वह अलक्ष्य हो गई तब मैं अपने पुत्रों के पास गया और सारा वर्तन कहा। सहित का 11वां अध्याय समाप्त।